और आई थिंक ये चीज़ तो स्टूडेंट को विदाउट इकोनॉमिक्स पढ़े हुए पता होता है। और हम जब उससे पूछा तो करेक्ट रिप्लाई आया था कि मोनोपोली वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन में कौन ज़्यादा दाम चार्ज करेगा। मोनोपोली एकदम नेचुरली करते हैं, आउटपुट किस में ज़्यादा बिकेगा, परफेक्ट कंपटीशन। तो मोनोपोली में प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी कम, प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी कम, उसके कारण देयर इज अ लॉस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस नोन एज डेड वेट लॉस। ठीक है, तो वो अपने लिख लेते हैं। यहाँ पे फालतू पे डायग्राम को डिस्टर्ब करने से गंदा हो जाएगा। हम क्या लिख रहे हैं, इन मोनोपोली MR equal to MC such that P greater than MC, MR equal to MC such that P greater than MC आया ना अपने ग्राफ में, MR equal to MC, P is what, greater than MC, okay, P is greater, ये MC नहीं है, C star, MC बनाया ही नहीं हमने ये वाला जो, P greater than MC, we call it monopoly power, we call it monopoly power, monopoly power, ओके। ये मोनोपोली पावर का सोर्स क्या है, मोनोपोली पावर का सोर्स है लोअर ईडी, लोअर ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर। परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिक डिमांड क्या था, इन्फिनिटी, क्या था, इन्फिनिटी, लोअर ईडी। तो मोनोपोली पावर का फॉर्मूला होता है 1/ED, क्या फॉर्मूला होता है, 1/ED। तो परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली पावर क्या है, 0, बिकॉज 1/infinity is what, 0, you cannot charge a higher price more than MC, ठीक है। बट मोनोपोली में तो ED लो है ना, तो उसके कारण 1/ED is known as the monopoly power, monopoly power। जितना कम थी इलास्टिक डिमांड उतना ज़्यादा मोनोपोली जो प्राइस चार्ज करेगा MC के ऊपर, ठीक है। तो 1/ED is called the monopoly power, lower the ED higher the monopoly power, okay, lower the ED higher the monopoly power। Also as compared to PC, as compared to perfect competition, PM greater than PC। perfect competition में यहाँ पे perfect competition बोलना चाह रहे हैं, यहाँ प्राइस बोल रहे हैं, प्राइस इन competition, and QM less than Q competition। मोनोपोली में प्राइस इज व्हाट, हायर, क्वांटिटी इज व्हाट, लोअर। मोनोपोली में प्राइस इज हायर, क्वांटिटी इज व्हाट, लोअर, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन an overall loss of consumer and producer surplus, this results in an overall loss of consumer and producer surplus known as dead weight loss, overall loss of consumer and producer surplus known as dead weight loss, overall loss of consumer and producer surplus known as dead weight loss, dead weight loss, okay। डायग्राम में शो करने के लिए पूरा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आई एम नॉट डूइंग, वरना अगर अपने बनाते, ठीक है, यू ऑल डू नॉट डू इट, बट इफ आई हैड शोन दैट दिस पॉइंट इज परफेक्ट कंपटीशन ना, EC, तो EC पे क्वांटिटी क्या आता, QC, और प्राइस कुछ आता, इन दैट केस ये जो एरिया बचता ना, ये वाला एरिया, this area, this would have been what, dead weight loss, but don't need to shade, ठीक है, वो और गंदा हो जाएगा। अरे QM और QC के बीच वाला एरिया, this area would have been the dead weight loss, the loss of consumer surplus and producer surplus। क्वांटिटी में जो डिफरेंस वाला ट्रायंगल बनता है, ठीक है, that is the dead weight loss, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा बिकता, यहाँ कमती बिका है, प्राइस ज़्यादा चार्ज हुआ, वहाँ पे कमती चार्ज होता, वो जो डिफरेंस बनता, that is the dead weight loss, ओके। और लॉन्ग रन में मोनोपोली में एक सिचुएशन पॉसिबल है कि दो सिचुएशन की तीन सिचुएशन। शॉर्ट रन में तो तीन सिचुएशन है ना, पाई ग्रेटर देन 0, पाई इक्वल टू 0, पाई लेस देन 0। लॉन्ग रन में दो, पाई ग्रेटर देन 0 एंड पाई इक्वल टू 0। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, एक, कौन सा, पाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में पाई ग्रेटर देन 0 and pi what, equal to 0. Why? Because of entry barriers, because of entry barriers, ठीक है। entry barriers के कारण monopoly firm can earn supernormal profit even in the long run,
बिकॉज ऑफ एंट्री बैरियर्स। ठीक है, मोनोपोली फर्म के रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। अब थ्योरेटिकल स्टफ है विच इज मोर इम्पोर्टेंट। वो थ्योरेटिकल स्टफ ये है कि एंट्री बैरियर्स जो होते हैं ना, विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, ईदर दे आर लीगली इम्पोज्ड, ठीक है, बिकॉज द फर्म हैज टेकन सम पेटेंट और सम कॉपीराइट और सम लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, so that they could be the source of entry barrier, or entry barrier could be otherwise, or otherwise का example है economies of scale. What? Economies of scale. Now this term is extremely important over here. Entry barrier का सबसे important example क्या है? Economies of scale. Economies of scale. Apart from the license and all that stuff. Economies of scale का मतलब है as you sell more, AC keeps on falling. As you sell more, AC keeps on falling. जितना ज़्यादा बेचेंगे एवरेज कॉस्ट गिरते जाएगा। हो सकता है कहीं जाके टर्न करेगा, पर उतना ज़्यादा तो क्वांटिटी हो ही नहीं सकते। तो एक तरह से लॉजिकली स्पीकिंग, as you sell more, AC keeps on falling. तो AC जहाँ पे टर्न करके ऊपर जाता होगा उतना क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकते। Basically, as you sell more, AC keeps on falling. That's the meaning of economies of scale, which means अगर हम लिखते हैं, I'm just asking you, AC equal to 10 by Q plus 1000 by Q square. Does it represent economies of scale? AC equal to 10 by Q plus 1000 by Q square. Does it represent economies of scale or not? Yes. इसमें जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे AC को गिरते जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जिस मार्केट में ऐसा चल रहा है, दिस इज नेचुरल मोनोपोली। व्हाट मोनोपोली? नेचुरल मोनोपोली। वो मार्केट में नेचुरल मोनोपोली का जरूरत है। नेचुरल मोनोपोली, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कोई लाइसेंस ये वो नहीं है, बट उस मार्केट में नेचुरल मोनोपोली का जरूरत है। बिकॉज एज यू सेल मोर, AC विल कीप ऑन फॉलिंग, एंड इफ AC वुड बी लोअर, तभी तो जाके द प्रोडक्ट कैन बी सप्लाइड टू द कंज्यूमर्स एट अ लोअर प्राइस. If you allow everybody to participate, so in that case everybody will share the cake, so everybody's quantity would be low, the cost will be what? High, and therefore price to the consumer would be high. ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, इन सब में मोनोपोली का दरकार है because of what? Economies of scale. ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल. There is a requirement to have monopoly, otherwise the cost per unit of producing electricity would be so high that consumers will end up paying more. ठीक है, as compared to what they would have paid in the monopoly. ठीक है, तो they want to hit natural monopoly, economies of scale, very very important, the terms. Okay, you got to straight away click अगर एग्जाम में आ गया तो मोनोपोली में एक ये बेनिफिट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। दूसरा सेंस, मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का स्कोप है ना, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं इन इनोवेशंस, इन टेक्नोलॉजी, इन R&D, because they know that if they do such investment they might become a monopoly firm. ठीक है, तो अगर पता रहे कि नहीं मोनोपोली अलाउड ही नहीं है तो किसी का इंसेंटिव नहीं रहेगा वो सब इन्वेस्टमेंट करने का। तो दो बेनिफिट्स है ना मोनोपोली का, एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा द इंसेंटिव टू इनोवेट, टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स, टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट कम्स ओनली बिकॉज monopoly in certain markets is not allowed. Otherwise there will be no incentive to make such investments in research and innovation. You got to know that exceptions. अब अगर एक मार्केट है जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, आई एम अज्यूमिंग नेचुरल टॉपिक चल रहा है, हाउ टू रेगुलेट नेचुरल मोनोपोली, हाउ टू रेगुलेट नेचुरल मोनोपोली। मतलब गवर्नमेंट मान रहा है कि यस नेचुरल मोनोपोली का दरकार है, ठीक है, चलो तुम मोनोपोली बना दी तुमको, बट तुमको अगर पूरा खुला छोड़ देंगे तब तो तुम उल्टा पुल्टा प्राइस चार्ज करेगा ना, तो तुमको रेगुलेट करना भी जरूरत है। तो तुमको रेगुलेट करने के लिए दो टाइप का रेगुलेशन है, वन इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, द अदर इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। दो टाइप का प्राइसिंग है, वन इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एंड द अदर इज एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मतलब वी विल फोर्स यू टू चार्ज अ प्राइस इक्वल टू MC। P इक्वल टू MC कौन से इंडस्ट्री में था? परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर उसको फोर्स कर देंगे तेरा प्राइस MC के बराबर होगा तब तो नो डेड वेट लॉस,
P इक्वल टू MC का मतलब देयर विल नॉट बी एनी डेड वेट लॉस, क्वांटिटी उतना ही बनेगा जितना कौन से मार्केट में बनता, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है ना, डेड वेट लॉस नहीं होगा। बट प्रॉब्लम ये है अगर आप ये करोगे ना P इक्वल टू MC, फर्म बोलेगा तो भी जाओ गवर्नमेंट तुम खुद प्रोड्यूस करो, हम तो नहीं करते, क्योंकि P इक्वल टू MC पे द फर्म विल सफर लॉसेस, द फर्म विल सफर लॉसेस, ठीक है। डायग्राम में दिखा रहे हैं बट टेक इट एट फेस वैल्यू, P इक्वल टू MC पे इट इज फाइन, ओके। P इक्वल टू MC हम लिख रहे हैं इसको एलोकेटिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी दैट इज नो डेड वेट लॉस, नो डेड वेट लॉस, ठीक है ना, परफेक्ट दैट वे, एलोकेटिव एफिशिएंसी, नो डेड वेट लॉस, बट firm will make losses, but firm will make losses and has to be subsidized, and has to be subsidized। अरे फर्म को बोलेंगे क्या, तुम मना ना इतना बेचना, पत्ते का लॉस जो रहा है मेरे से ले जाओ। गवर्नमेंट बोलेगा तुम इतना बना, प्राइस इक्वल टू MC, बिकॉज ये इक्वेशन हम लोग का पढ़ा हुआ है CFA में, ठीक है। इससे एलोकेटिव एफिशिएंसी होता है और तुमको जितना लॉस होना उतना का हिसाब देना और उतना ले जाना, ठीक है। विल कंपेंसेट यू फॉर द लॉस, ठीक है। दैट कुड बी वन वे आउट कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इलॉजिकल होता है, बिकॉज सबसे मेन प्रॉब्लम इन सब में ये है ना कि कोई फर्म का AC/MC कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो तो उसी को पता है ना। इट कैन डिस्टॉर्ट द नंबर्स, फिगर्स एंड शो अ हायर कॉस्ट देन व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट्स, so there is no way by which we can monitor 100% what the cost is, okay। they can do a lot of manipulation, तो वो एक immense problem है in enforcing all those regulations based on cost, because the cost is truly known only to the firm, outsiders government cannot know the exact cost that the firm faces, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है एक। तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग मतलब वो लोग को बोलेंगे P इक्वल टू AC, P इक्वल टू AC, P इक्वल टू AC मतलब तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट्स ना, पाई इक्वल टू 0। यहाँ पे कंप्लेन क्या चीज का चल रहा था, ये लोग बोल रहा था हम लोग का तो प्रॉफिट क्या हो रहा है नेगेटिव, तो वो लोग बोले ठीक है चल तुम वहाँ उतना आउटपुट बना जिसपे P इक्वल टू क्या हो AC, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट 0, प्रॉफिट इक्वल टू 0। और एक बार समझ के रखो विदाउट रेगुलेशन क्या होगा, विदाउट रेगुलेशन चलता MR इक्वल टू MC। तो ये तीन ऑप्शंस हुआ ना गवर्नमेंट के पास, एक हुआ डोंट रेगुलेट देम, तो दे विल चार्ज व्हाट MR इक्वल टू MC विदाउट रेगुलेशन। दूसरा हो गया मेक देम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, P इक्वल टू MC। तीसरा हो गया P इक्वल टू AC। नाउ हम ये बोलना चाह रहे हैं अगर इसमें P इक्वल टू MC पे आउटपुट इज 1000 यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स 1000 यूनिट्स, then P equal to AC पे output is around 850 units and MR equal to MC पे 750 units। हम ये यूनिट एक बार मन से लिख रहे हैं for communication। P equal to MC पे output will be 1000 units, 1000 units, okay, no dead weight loss। और P equal to AC पे output would be say 850 units, 850 units। ये dead weight loss है कि नहीं है, है, अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। और MR equal to MC पे क्या होगा 750 यूनिट्स, how many units 750 यूनिट्स। ये डेड वेट लॉस और ज्यादा है कम है, ज्यादा है, 1000 बनाना चाहिए, 1000 के बजाय 850 बना रहे डेड वेट लॉस है, और 850 से 750 बना रहे तो क्या है और डेड वेट लॉस है। तो कैन वी से दैट P इक्वल टू MC इज बेसिकली एक मीडियोकर एक्सरसाइज, यू आर नॉट एबल टू अचीव P इक्वल टू MC। तो P इक्वल टू AC जब मिड पाथ, ठीक है, कि चल डेड वेट लॉस एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, कम तो करें, क्या करें, कम तो करें डेड वेट लॉस। वैसे तो MR इक्वल टू MC पे हैवी डेड वेट लॉस होगा, तो अपने डेड वेट लॉस को कम कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं अंडर व्हाट P इक्वल टू AC। तो P इक्वल टू AC में लिख दे रहे हैं हम लोग DWL is reduced but not eliminated, DWL is reduced but not eliminated, dead weight loss is reduced but not eliminated, dead weight loss is reduced but not eliminated। ये सब इस ग्राफ को देख के आई थिंक इट विल क्लियर। लुक एट दिस ग्राफ, पेज नंबर 151, पेज 150 भी देख लो, पेज 151 भी देख लो, पेज 150, पेज 151। पेज 150, पेज 151। तो पेज 150 वाला जो ग्राफ है ना, पेज 150, उसमें
उसमें उन लोग दो ग्राफ बनाया पेज 150 में। लेफ्ट वाले ग्राफ में दे हैव शोन डिमांड सप्लाई से परफेक्ट कंपटीशन ना, वो जो पूरा ब्लैक एरिया है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, सोसाइटल सरप्लस। अब राइट साइड में फिर से ग्राफ बनाया और इस बार एम आर इक्वल टू एमसी कर दिया। क्या कर दिया? एम आर इक्वल टू एमसी, राइट वाला ग्राफ में। आई मीन पेज 150। तो एम आर तो लेफ्ट वाले ग्राफ में नहीं था, एम आर लेफ्ट वाले ग्राफ में नहीं था ना, पेज 150 में आपने, पेज 150 में, पेज 150 में दो ग्राफ्स बनाए हुए। लेफ्ट वाले ग्राफ में डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, वो परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ है, एलोकेटिव एफिशिएंसी, नो डेड वेट लॉस। राइट वाला ग्राफ वो लोग बनाया मोनोपोली का, और मोनोपोली में दे हैव डन व्हाट, एमआर इक्वल टू एमसी। यू कैन सी द एमआर कर्व। तो उससे आउटपुट क्या आया? कम, और प्राइस क्या चार्ज हुआ? ज्यादा। आउटपुट कम, क्यूएम देखा, क्यूएम, और प्राइस क्या आया? ज्यादा। तो वो जो क्यूपीसी और क्यूएम का गैप देख रहे हैं, क्यूपीसी और क्यूएम का गैप के बीच में ऊपर जाके जो ट्रायंगल बना है, क्या बना है? ट्रायंगल, उसको क्या मार्क किया? डेड वेट लॉस। तो सोसाइटी को जो लॉस हुआ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का, ठीक है, व्हिच आई वाज ट्राइंग टू इंडिकेट इन दैट ग्राफ। ठीक है, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ बुलेट पे? मोनोपोलीज आर इनएफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज दे रिड्यूस सोसाइटल सरप्लस, because they will create rent seeking as businesses engage in unproductive activities seeking to buy or create monopolies that will convert consumer surplus to producer surplus। माने अगर मोनोपोली को अलाउ कर देंगे तो कैसे न कैसे बिजनेसमैन सोचेंगे कि हम लोग कौन से इंडस्ट्री में घुसे और उसमें कैसे बाकी लोग को एलिमिनेट करें जिससे हम लोग सारा का सारा सरप्लस एंजॉय करें कंज्यूमर से टाल के। ठीक है, तो दैट इज एन इनएफिशिएंसी। माने वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल सफर अ लॉट, कंज्यूमर, एंड दैट सरप्लस विल गो टू द प्रोड्यूसर्स। अब नीचे क्या बोल रहा है? मोनोपोलीज में आल्सो क्रिएट बेनिफिट्स। हाउ? बिकॉज लार्ज साइज फर्म्स में बी मोर एबल टू इनोवेट और द ल्योर ऑफ